इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस समाचार के प्रायोजक हैं दास बेकर्स शिव शक्ति विला, स्कीम नंबर 103, केसरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। किसी को 2 से 3 मिनट ऑक्सीजन ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है और करीब 6 मिनट में ब्रेन डेड हो जाता है। लेकिन आरआर कैट से रिटायर्ड 71 वर्षीय साइंटिस्ट वेद प्रकाश गुप्ता का दावा है कि वे आधा घंटा बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। अपना दावा साबित करने के लिए उन्होंने अभिनव कला समाज में लाइव डेमो दिया। श्री गुप्ता ने बताया कि डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए 25 साल पहले मेडिटेशन और योग करने लगा। मैंने योग को विज्ञान में कन्वर्ट करना शुरू किया। वेदांत व श्रीमद् भागवत गीता पढ़ी। इसमें विज्ञान है जिसे ऋषि मुनियों ने खोजा था। इस तरह न्यूरोसाइंस और वेदांत को मिलाकर योग विज्ञान की खोज की। इसके अंतर्गत बनाए उपकरण ब्रीवोमीटर व WBC मॉनिटर है। ब्रीवो ध्यान को मोबाइल स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। WBC मॉनिटर से भी ध्यान को रिकॉर्ड किया जाता है। अभिनव कला समाज में पत्रकारों से चर्चा में वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि जब मैं समाधि में चला जाता हूं तो मेरे ब्रेन में ध्यान के जरिए ऑक्सीजन पैदा होती है और मुझे बाहरी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व में करोड़ों लोग योगासन और प्राणायाम करेंगे, मगर योग का एक दूसरा पहलू भी है जो हजारों वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। इसी योग को करके प्राचीन काल में ऋषि हजारों वर्ष जीवित रहते थे और कई आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका जाकर जिस योग का प्रचार किया और आध्यात्मिक ज्ञान को पश्चिम तक पहुंचाया, वह योग भी यही था। आज मैं इसी योग की शक्ति का आपसे परिचय कर रहा हूं। 25 वर्ष की गहन योग साधना के बाद मैं योग की अंतिम समाधि तक पहुंचा हूं। इसी समाधि से मनुष्य में योग की इतनी शक्ति आ जाती है कि उसे जीने के लिए बाहर की ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जैसा कि इस प्रयोग में दिखाया गया। इस प्रकार मैंने पतंजलि योग सूत्र द्वारा योग साधना को सरल ही नहीं किया, अपितु योग को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जा सकेगा। क्योंकि अन्य विज्ञान के विषयों की तरह योग विज्ञान भी पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष अभ्यास है। ऐसा होने पर विश्व के समस्त लोग योग के आश्चर्यचकित और उपयोगी प्रभाव का लाभ लेकर मन की शांति के साथ अपने जीवन स्तर को भी सुधार सकेंगे। ये मैंने इसलिए प्रदर्शन किया कि योग को मैंने एक विज्ञान बनाया है। योग को मैंने एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो विज्ञान को मैं पूरे विश्व में पहुंचाना चाहता हूं कि योग जो है अभी तक एक कला मानी जाती थी, मगर मैंने इसको एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया है ताकि हर एक स्टूडेंट्स को मतलब कॉलेज में भी पढ़ाया जा सके इसको। जिस तरह आप बॉक्स में थे, हाँ, लगभग 30-33 मिनट आप इसमें रहे। हाँ, हाँ, जिस तरह का प्रदर्शन आप हाँ, इसको क्या ये किस तरह से मतलब ये किस तरह का योग कहा जाता है? इसको समाधि बोलते हैं। मतलब ये समाधि की भी ऊपर की अवस्था है। समाधि में क्या होता है कि आपको ध्यान आपका बटना नहीं चाहिए, मगर मैं उससे भी ऊपर चला गया हूँ, समाधि के ऊपर चला गया हूँ। क्योंकि समाधि मैं सबसे बात भी कर रहा था और हाथ भी हिला रहा था और एक्सरसाइज भी कर रहा था, तो ये समाधि के ऊपर की स्थिति है। अंदर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल नहीं बराबर रहता है, तो नहीं बिल्कुल जीरो रहता है। किस तरह से नाइट्रोजन का क्या उपयोगिता है? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन ये बताने के लिए कि अंदर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये बताने के लिए। इसके पहले आपने कितनी बार इस तरह का प्रदर्शन आप कर चुका हूँ मैं 45 मिनट तक, मगर वो घर पे किया है, मगर अभी पब्लिक में पहली बार कर रहा हूँ। आपने इसके लिए किस तरह की प्रैक्टिस की और आम लोग किस तरह से मतलब इसको हाँ, इसके लिए मैंने एक पतंजलि योग सूत्र यहाँ पे लिखा है, देखो आपने, पतंजलि योग सूत्र एक पुस्तक है, वो ऋषि पतंजलि द्वारा लिखी हुई है। उसमें योग करने की विधि लिखी हुई है ठीक से, मगर वो अभी तक उस विधि को कोई उसको पढ़ नहीं पाया है। वो संस्कृत में है और गूढ़ संस्कृत में है। इसमें ऐसा लाभ पहुँचता है शास्त्र में कि मेरे जितनी बीमारियाँ थी सब मेरी ठीक हो गई, मतलब पूरी तरह से ठीक हो गई। जैसे मुझे पहले माइग्रेन था, तो मुझे 25 साल से माइग्रेन ही नहीं हुआ। मुझे उसके लिए इंजेक्शन लेने पड़ते थे पेन को दबाने के लिए, माइग्रेन पेन को। फिर मुझको बहुत सीवियर अस्थमा था, तो मुझे एडमिट होना पड़ता था। चौधरी हॉस्पिटल में 2 बार एडमिट हुआ हूँ मैं, इतना ज़्यादा सीवियर अस्थमा था। वो बिल्कुल जीरो हो गया। आप अपने बारे में बताएं, आप क्या करते हैं? हाँ, तो मैं पहले वैज्ञानिक था कैट में, फिर वहाँ जब मैं ये वहाँ से मुझको ये पेंशन मिली, जब मैं वहाँ से रिटायर हुआ, तो फिर ये मतलब मैंने अपने आप करना शुरू किया।
परिवार का किस तरह सहयोग रहता है इस नहीं, तरह? परिवार का पूरा सहयोग है इसके अंदर, परिवार का पूरा, उसके बिना योग हो नहीं सकता। आपका परिचय आपको देख के कोई आम व्यक्ति करे तो हाँ। खतरा भी रह सकता है कि जानकार जो योग का जानकार नहीं, ये काम नहीं कर सकता, वो तो 1 मिनट में मर जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए, आम व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता। आम आदमी नहीं कर सकता। वो इसमें जाएगा ना, निकालेंगे तो विदिन 2-3 मिनट में मर जाएगा वो। आपका परिचय दे दीजिए। अब मैं वेद प्रकाश गुप्ता, मैं कैट में साइंटिस्ट था पहले, अभी मैं प्राइवेट ही इस रिसर्च को कर रहा हूँ।